सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर उल्लास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीच खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इस कवि नाम से भी, कवि उपमा से भी सुशोभित हुए और वो परमात्मा स्वयं परमात्मा भी है। उस परमेश्वर ने हमें यहाँ आकर के क्या ज्ञान दिया, उनका इस लोक में आने का उद्देश्य क्या था, उनका उद्देश्य था कि वो हमें अपने निज घर के बारे में, जहाँ से हम आए हैं, वो जानकारी दें। और उस जानकारी के बिना हम इस काल के अज्ञान के आधार से हम अपना यही जीवन समझ चुके हैं कि जन्म हुआ, फिर अपना जैसा प्रयत्नवत बड़े हुए, संस्कारवत संतान हुई, शादी हुई, इनकी परवरिश कर दी, फिर ब्याह शादी कर दी, हमारी मृत्यु हो जाए। हमने इतना ही प्रोसीजर इस मनुष्य जीवन का सोच रखा था। अब जब परमात्मा की रोशनी में, तत्वज्ञान के प्रकाश में हमने देखा कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमारी मजबूरी है, हमारे पिछले कोई ऐसे संस्कार उलझे हुए हैं जिससे हमने ये सब क्रियाएं करनी आवश्यक हैं, लेकिन जो कार्य हमने करना चाहिए था मनुष्य जीवन से, उसका तो हमें ज्ञान भी नहीं। वो परमात्मा ये ज्ञान देने आए थे। अब कई भक्त कहते हैं, अनजान व्यक्ति कहते हैं, यदि कबीर जी भगवान थे और तो आप लोग इस 21 ब्रह्मांड को काल की जेल बताते हो और यहाँ सब कर्मों के बंधन से ही आकर यहाँ बंधे हुए हैं, इस काल की जेल में कर्म बंधन से, तो कबीर परमात्मा यदि भगवान है तो उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। इससे सिद्ध है कि वो भी कोई कर्म के मार से ही यहाँ आए हैं, वो भी बंधन में बंधे। पुण्यात्माओं, ये अनाड़ी सोच होती है। आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित व्यक्ति के अंदर ऐसे शंका रूपी खरपतवार का उपज जाना कोई बड़ी बात नहीं। एक चुटकुला है छोटा सा। एक जेल के अंदर एक कैदी, वहाँ कैदियों की ड्रेस ऐसी होती थी, सिर पर टोपी,
और पजामा और कुर्ता। तो एक दिन भारत के प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किसी जेल का निरीक्षण करना था और कैदियों को स्टैंड टू कर दिया कि आज भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और सबको कहा भी अपना ठीक ठाक रहिए, हो सकता है मेयर कर दें तो किसी की कैद को भी माफ कर सकते हैं वह। तो सबकी उत्सुकता थी भाई मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आवेंगे, देखेंगे उसको। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में प्रवेश हुए, उनके साथ बॉडीगार्ड 5-4 सिपाही सैनिक साथ थे और उनकी ड्रेस भी ऐसी थी जैसी कैदियों की थी, सिर पर टोपी कुर्ता पजामा। एक कैदी बोला भाई कौन सा है जवाहरलाल नेहरू? ने बोला वो आन लग रहा। बोला अच्छा, बोला कदे कदे हम भी जवाहरलाल नेहरू बन काए थे अड़े, आन दे भाई ने हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक ही हो भी। अब उन्होंने सोचा ये भी पकड़ के लाए हैं इस पुलिस वाले, इस नाड़े हमारे दौरा बंद करेंगे। ने बोला कदे कदे हम भी नहीं आए थे जवाहरलाल नेहरू बन के, पराड़ा ही पास मेरा पट्टा के बूंदी बने इंसान के लिया, यो भी सीधा हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं उनकी इतनी ही सोच थी कि इस कैद में कैदी ही आते हैं और पुलिस वाले ऐसे पकड़ कर लाते हैं या छोड़ जाते हैं। लेकिन वो राजा थे, वो किसी अपराध के कारण उस जेल में नहीं गए थे। ऐसे ही ये परमेश्वर कबीर जी हमें राहत देने के लिए इस काल की जेल में ऐसे ही आते हैं, हमारे जैसे ही लगते हैं लेकिन ये होते हैं परमेश्वर। ये हमें क्या बताते हैं आकर के परमात्मा? भाई और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे ओका भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। राम बजाना सुकर्म कीन्या, ये फुटे तेरे बाग रे, फुटे तेरे बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बिना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, जड़े बिरानी आग रे।
जले बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू हो रहा मनुष्य नाग रे। कुब्ज कांचड़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे। और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमरे सो हंस कहावे, वो कामी क्रोधी काग रे। हर सुमरे सो हंस कहावे, यो कामी क्रोधी काग रे। भौरा ना भर में विष के वन में, चल बेगमपुरी बाग रे, चल बेगमपुरी बाग रे। और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंद। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, यो पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगटे पूर्ण बाग रे, परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे। संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे। जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं, ये परमात्मा कबीर जी का शब्द है, लेकिन नित्यानंद जी ने उसी के आधार से इसको आगे अपने हिसाब से बना करके सुनाया गया। हमने परमात्मा की महिमा को परखना है, समझना है। नित्यानंद जी महाराज ये वैष्णव परंपरा से संबंधित गुमानी दास संत के शिष्य थे। इन महापुरुषों ने अपनी साधना को, जो विष्णु लोक की साधना करते थे, उसी को बेगमपुर मानकर किया। बेगम, जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ कोई दुख ना हो। तो इनको इतना ही ज्ञान था। पुण्यात्माओं, हमने केवल इन डिस्कशन में उलझ नहीं होना है कि नित्यानंद जी भी ऐसी ही वाणी बोलते थे, क्योंकि कबीर परमेश्वर की वाणी जो है एक दरिया है। उस परमात्मा की वाणी से ही अन्य पंथों ने भी अपनी अपनी दुकानें चला रखी हैं। तो उस दरिया से जल भरकर सब ले आते हैं और आगे अपना, उसको भी गंगा जल ही बोलते हैं, लेकिन वो सीमित मात्रा का होता है। परमेश्वर ने बताया है कि इस तन सरा में, कहते हैं मान ले जाग, एक तो जागना है, जैसे किसी ने उठा दिया, उठ ले भाई, सुबेरा हो गया, ये दिन रात जो बनते हैं। और उठ गया, उठते होके का नहीं भाग लिया, ठा गया चलम। हमने देखा ही हमारे रिश्तेदार और जैसे घर वाले जो हुक्का पिया करते, सुत्ता उठते और ठा के चलम, और वहाँ पहुँचते जहाँ पर आग सुरक्षित रख रखी होती है।
और पी का हुक्का एक दो कट्ठाई फिर लगते अपने काम पर, ना किसी से राम राम करनी ना नमस्ते। मतलब मार ऐसे ऐसी स्थिति देखी इस दास ने। अब वो देखता हूं तो हे परमात्मा कित पैदा हो गए थे। हे भगवान, हम एक बार सत्संग करने चले गए पलवल का ना, पलवल में हमारा एक सेवक है जो कमिश्नर से रिटायर हुए हैं, भक्त गुलाब सिंह जी। उन्होंने वहाँ सत्संग करवाया अपने भाई के यहाँ। हम सुबह सैर सपट्टे घूमने के लिए जाते तो रास्ते में जितने भी व्यक्ति मिलते वो नो करते राम 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 राम। यानी कोई भी मिलता घूमने फिरने वाला, बूढ़ा मिला बिना मिल रहा, रोटी भी समय पर बैठी। तो ये चलती फिरती मौत है, ये साधक नहीं थे, ये काल के पक्के दूत एजेंट है ये ऋषि। गरीब 72 सोनी खा गया, चुनक ऋषि सुवर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के वेख। हे बंदी छोड़ के बैठे गरीबदास, कैसा गजब का निर्णय दे रखा है। जब तक सूरज चांद रहेगा, संत गरीबदास तेरा नाम रहेगा। कैसा उपकार करके चले गए हमारे लिए, कैसी आंखें खोल दी जिनको हम देवता माना करते, ये कति कसाई पाए कसाई। और इनका यहाँ का राजा महाराजा जिसको हम भगवान मानते थे काल, ये दुष्ट कसाई। बच्चों इस मालिक के चरण में पड़े रही, बस इतनी सी बात। इससे इधर उधर ना हो जाना, खा जाएगा कच्चों हो तुम्हें। ईब तो और चंगेरी जाता है मालिक की शरण आने के बाद। इसलिए अपने मालिक के चरण में कति झांक भी नहीं सकता आपकी तरफ, तो आस पास भी जा सकता। हाथी के असवार को स्वर्ण काल नहीं खावे। आप हाथी पर बैठ चुके हो, अब काल को कुत्ता समझो लोग, इसकी पहुंच नहीं वहां तक। हाथी पर बैठे आदमी को कुत्ता नुकसान करते, पर इससे नीचे ना पड़ जाइयो, बहुत बार कष्ट उठा दिए। गरीब दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुद्र की कीच। कि इस दुष्ट आत्मा दुर्वासा को इतनी भी समझ नहीं आई कि क्या बकवास करने जा रहे हैं। 2 बच्चों ने मजाक कर भी दिया तो इतना भयंकर शराब देते हैं कि तुम्हारी यादव कुल का नाश होगा। 56 करोड़ यादव लड़के मर गए, वहां रक्त की कीचड़ मच गया। ऐसा जुल्म हुआ। इनको हम ऋषि और देवता मान्या करते, 2 कौड़ी के जीव के साधना गलत थी। बच्चों ये प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालना अनिवार्य होता सत्संग के अंदर। प्रसंग चल रहा है कि तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तो सारी बात बता दी कि घाटा बाद सब जग दुखिया। क्या गृहस्थी वैरागी हो, हानि लाभ में दोनों दुखी। हानि होगी तो वैसे दुखी, लाभ हो गया तो मनमाने 50 लाख का व्यवसाय शुरू करेगा, उसमें टेंशन हो जा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मनमानो वो 10 लाख भी जा और टेंशन मुफ्त की रह जाए। तो रोजगार करना पड़े, रोजगार बिना काम नहीं चल रहा। तो इसका सब बातों की एक बात, समर्थ का शरणा गो रंग हो रही हो, कछु ना हो काज राम रंग हो रही हो। इसकी शरण में आओ, फिर बिजनेस भी ठीक, आप भी ठीक, आपका शरीर भी ठीक, आपका परिवार की रक्षा, आपकी रक्षा। ऐसे समर्थ की शरण में क्यों नहीं आते। अब सुखदेव की बता दी। सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी, अब माया भी त्याग दी, सारा कुछ हो गया। गुरु पूरा ना मिलने से फिर वही का वही। अब जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। तपस्वी तपस्या करे जब कति शरीर में फूक दे, राजा बन गया सारे दिन, सिर्फ औरों न दिखे राजा ठाठ करे। उसका राजकाज की इतनी टेंशन रहती है, तो कोई ना कोई नशा करके पड़े रात में से गोली खावे। कहते हैं साच को तो जग नहीं माने,
और झूठ में कह नहीं सकता। ये ब्रह्मा विष्णु तीनों दुखिया जिन्होंने ये काल की व्यवस्था बना रखी है। होए होए। देवी पुराण में एक प्रसंग आता है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, है भगवान, हम किसकी भक्ति करें? कौन समर्थ भगवान है? बताओ। इनको आज तक ये फैसला नहीं हो दिया। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद, मैं एक बार श्री विष्णु जी से मिलने गया। वो समाधि लाए बैठे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ देर बाद इंतजार की मैंने, उनकी समाधि खुली, राम राम हुई। मैंने पूछा, है भगवान, आप सारी सृष्टि के पालनहार, सारा कुछ ये आप किसकी भक्ति करते हो? आप भी समाधि लगाते हो? विष्णु जी के वचन। ब्रह्मा जी, मैं देवी की पूजा करता हूँ, अष्टंगी की, और ध्यान लगाता हूँ, तप करता हूँ, और मेरे संज्ञान में इस देवी से ऊपर कोई भगवान नहीं, कोई शक्ति नहीं। ये फाइनल है। सारी सृष्टि ये करता, ये रचनहार, ये पालन करता, ये धारण पोषण करने वाली। और मैं ज्यादातर तप करता हूँ। तप करके राक्षसों से युद्ध करता हूँ, उनको मारता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता है तो अपने घर लक्ष्मी के पास थोड़ी बहुत देर राहत लेता हूँ। ये व्यवस्था इन सब की है। यहाँ कितना सेठ दिखा है, रात रात में मुश्किल तो पड़ा है, सुबह उठते इधर भाग इधर भाग इधर भाग, और नहीं मर जाए किसी दिन उस कार में किधर कुत्ते की तरह मेरा पावा। जो काम करने का इसको साथ रखो। कबीर भगवान की शक्ति भक्ति प्रोटेक्ट करेगी, आपको कवच बनेगी। इतनी सी बात है, ये सारा काम करना पड़ेंगे, पर ये साथ हो जाएगा, फिर वो आसान होंगे। काम में बरकत, बचाओ हर क्षण पाओगा। अब कहते सुरपति दुखिया। इंद्र स्वर्ग का राजा, देवताओं का राजा, सुर देवता पति उनका मालिक है। जैसे नरेश कहते हैं, नर मनुष्य, ईश उनका मालिक नरेश। और प्रजापति तो सुरपति देवताओं का मालिक है, इसलिए तो सुरपति कहते हैं। भूपति सारी पृथ्वी का मालिक, वो सब दुखिया। रंग दुखी निर्धन तो वैसे नेचुरल रीति है, वह तो सारे कष्ट आ गए निर्धन को। जिसके पास भक्ति नहीं, भक्ति है तो उसके साथ धनवान नहीं। भक्ति भी असच्ची हो, बात सारी यहां आकर रुकती है। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। बच्चों, आप मन जीती संत हो गए हो। यो मन बिरान माटी राखे जीव की दुर्गति। सूत्या उठते यूं करूंगा, वो करूंगा, भाग ले भोग ले। थोड़ा बहुत समय मिलता है, टीवी चला, क्या खबर आई है, सारा दिन टिकट नहीं देते। और आप देखो, दो दो तीन तीन समय कितना समय निकाल रहे हो। आपके ऊपर मालिक की रजा हो चुकी है, आपकी दुर्मति दूर हो चुकी है, आपको लगन लगी है मालिक की। ये मन इतना बकवादी है। अब सत्संग में तो आधा घंटा भारी हो जाता है शुरू शुरू में। ये जिनको ज्ञान नहीं है, जो अभी सिर्फ 50-50 समझे हैं, और पहले पिक्चर देखा करते फिल्म, 3 घंटे नो आंख पाड़े देखे जाते, जेब तो पैसे लाते। 3 घंटे अन्यों पता नहीं लगता ये गए कितनी की देर। देख काल की व्यवस्था। अरे ये अमृत वर्ष है, जिसके लिए आत्मा तरसा थी, वो ज्ञान सुनने को मिला। यहाँ 10 मिनट भारी हो जाती है। जिनका मन टिक नहीं रहा, वो कर्महीनता है उन इंसानों की। ये तो इतनी भूख लगी रहे, और सुने और सुने और सुने।
तब इसकी प्यास आखिरी सांस तक मिटेगी और फिर ये सतलोक जाने के लिए योग्य होगी। तो बच्चों, संत सुखी मन जीती हो। आपने सारी बकवास छोड़ दी, नाचना गाना, लिपस्टिक पेपस्टिक, ये पागला के से मुंह करके बकवाद करना, ये कोई इंसानियत है? तो ये काल मचा रहा है और काल मचा रहा है। आज भक्ति कर नहीं दे, कल कुतिया कुत्ता बना के छोड़ देगा। ले ला लिपस्टिक, कर ले पाउडर के मालिश, रेत में लोट और खा गोबर। बच्चों, ये कटु वचन है, ये आपके लिए एकदम मीठे हो जाएंगे। कहते हैं खरी खरी जो कहते हैं सो ये संत कहावे, जितना मीठा बोलवा सो संत नहीं कहावे। आपके ऊपर परमात्मा की कलम तोड़ कृपा है। घर बैठे दूध पिला अपने बच्चों का, अमृत घुटा रहे हैं। किस्मत न्यारी है आपकी। और फिसल ना जाना, काल की यह रपटन बहुत गजब की है, खींच ले जा कभी, लेकिन मालिक की शरण में रहना। मजाल के आपकी तरफ देख जा, आप सच्चे दिल से लगे रहना। बच्चों, अब थोड़ा सा टेस्ट बदलता हूं आपका। आपको अमर ग्रंथ की अमरवाणी संत गरीबदास जी के मुख से उच्चित वो गारडू वाले मंत्र सुनाता हूं, जो अपने आप जहर तारेंगे आत्मा का। और ऐसे ही इनका असर उससे ज्यादा होता है जो अधिकारी सुनावे। जैसे आपको प्रमाण दिया, सुखदेव ने आके स्वर्ग से 7 दिन कथा सुनाई राजा परीक्षित को, तब तो उसका स्वर्ग तक जाने का बहुत हुआ। यहां से मन हटा। पृथ्वी पर क्या ऋषि मर गए थे, ये सारे यही थे। तो बच्चों, आंख खोल लो, ये तो स्वर्ग तक घाटा था। एक तो आगे जाना है ना देखती कुछ भी। फिर आपको ए से लेकर जेड तक अध्यात्म ज्ञान हो चुका है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो मेरे आश्रित होकर मेरे ज्ञान को समझ कर तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो केवल जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते, भक्ति करते, संसार की कोई इच्छा नहीं रखते, तो वो संपूर्ण कर्मों से और संपूर्ण दातम ज्ञान से परिचित हो चुके हैं। तब यह भक्ति ऐसे होगी जैसे आप कर रहे हो, और कई बकवादों की इच्छा नहीं। साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि न भूखा जावे। और ये भक्ति में कहा अडंगा अड़या रहा कि सुनो अमर ग्रंथी अमरवाणी महापुरुष के मुख से उच्चरित। गरीब शेख सैयद पठान सब मुगल विलोच विचार, जो पीड़ अपने सो और के रब की रून मार। मुसलमान भाइयों को बताते हैं कि परमात्मा के जीव सभी है। जैसा दर्द आपने हो ऐसा जान दूसरे के, ऐसा जान बिराने। गरीब अल्लाह इनायत तुझको हूं, जीव पर छुरी नबा, एक रू जिहान में माटी मांस ने खा। गरीब राम रहीमा एक है, अल्लाह अलख सब नूर, सब गट सीना एक है, ना गऊ बखो ना सूर। ना सूर खाओ ना गाय खाओ, सबका एक सा दिल है, सबका एक सा दर्द है। गरीब उधर पाड़ जीव मारत हैं, दया नहीं दिल माही, इनका मुख नहीं देखियो, जो नर गोसत खाए। कहते जीवों का पेट फाड़े, उनको मारे, जिनके दिल में दया नहीं। दयाहीन व्यक्ति कर सकता है इस काम को। दयाहीन व्यक्ति करेगा ऐसे जुल्म, और वो बात करे भगवान पाने की और जन्नत में जाने की, भूल जाओ इन बातों को। और कहते हैं उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए तो मांस खाते हैं। गरीब सतनाम निर्वाण पद, सकल सिद्धि संजूत, अनंत भगल जामै बसे हैं, मोले अविगत कूत। के सतनाम सच्चा नाम,
ये निर्वाण पद है, ये मोक्ष की पद्धति है। और सकल सिद्धि संजूत, इसमें सब सिद्धियां आ जाएंगी। गरीबदास जी कहते हैं, शब्द मैल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़ विश्व 20। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई। यानी एक सिद्धि ऐसी है, जल के ऊपर कैसे चले जैसे थल पर चलते हैं। एक सिद्धि बहुत चोलेदार है, कई रूप बना लेती है। ये इस तरह की 24 सिद्धियां हैं। इन 24 को ना मन चावे, सो हम सतलोक सितावे। कहते शब्द बल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व 20। यहाँ कहते हैं गरीब सतनाम निर्वाण पद, ये सतनाम है, ये मोक्ष की पद्धति है। और इसमें सकल सिद्धि संजूट, इसमें सब सिद्धि आ जाती है। क्योंकि फिर सार नाम सतनाम का मतलब है सत्य साधन। अनंत भगल जामा बसे मोले अविगत कूट। उस समर्थ की शक्ति, कूट मान शक्ति, तो अजब गजब है। गरीब ऐसा साहेब छोड़कर लगे और की आस, बैकुंठों गिनती नहीं, शंख सुमेरु कैलाश। कि ऐसे समर्थ साहिब कबीर भगवान को छोड़कर और दूसरों की आस में लगे हो, उस समर्थ के बैकुंठों की, ये नकली तुम स्वर्ग बना रहे हो, असली कभी नष्ट नहीं होते, उनकी गिनती नहीं, इतने स्थान है स्वर्ग जैसे। और कैलाश पर्वत जैसे जिसपे शिव जी का धाम बताते हो, असंख्य है। गरीब अरबी तुर्की फारसी हिंदवानी पटियार, इसमें संशय है नहीं, या यम की बेगार। कि कोई भी भाषा के विद्वान बंदे यदि भक्ति नहीं करेगा तो यह काल की बेगार है। गरीब गुट के उड़े सो काग है, सिद्ध नहीं ये गत, बिन कबीर साई की बंदगी, युग युग जमपुर बंद। के जो आकाश में उड़ते हैं ये काग की तरह, ये काग है, सिद्ध नहीं ये गधे है। और बिना कबीर साई की बंदगी युग युग काल के बंधन में बंधे रहो। गरीब दानी दाता सूरमा, योद्धा बहुत अनेक, एक कबीर परमेश्वर की भक्ति बिन, यम सिर मार मेघ। गरीब ज्ञानी ध्यानी बहुत है, कवि सखी परवीन, कबीर प्रभु की भक्ति बिन, बूढ़े दोनों दीन। गरीब राजा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया लूटम लूटे, एक कबीर साईं की भक्ति बिन, गैर सातल उठे। और ये गलत साधना करने वालों का निर्णय दिया है। गरीब माटी का कदह लिया, सिर कच कोल बनाए, सोना से नसी फिरे, जो हरियाई गाए। के नकली संत है, धक्के खाते अपने राज द्वारा जाएंगे ताकि घर पैसे मिले, और अंत में ये गलत साधना करके कुत्ते की ओर निभ जाएंगे। गरीब माटी का कदह लिया, यो शरीर माटी के में को मिट्टी का बना हुआ है, इसमें माचे माचे फिर पता नहीं के ढोंग करे, शरकत कोल बनाए, उस तरह फिरवा के साधु का वेश बना के। गरीब माटी का कदह लिया, शरकत कोल बनाए, सोने से नसी फिरे, जो हरियाई गाय। ऐसे भागते फिरते हैं चारों तरफ, जैसे हर्या गाय, यानी गायें जो होती है कि हर्या गाय हो जाती है, जो टेके कोई नहीं, कभी इधर भाग जा कभी इधर, पाली ने भी दुखी करें ग्वाले को। ये साधु भेष बना के दुनिया ने ठगते पड़े। गरीब राज दवारे जाय कर, बहुत करत है डम्ब, अंदर थोथे तास के,
नहीं भक्ति आरंभ। के राजद्वार राजा के दरबार में जाएंगे, बड़े पाखंड रचेंगे, ये है आपका ऐसे हो जाएगा और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, आपके ये तकलीफ आने वाली है, इससे ऐसे दूर हो जाएगी। राजा लोग इनसे डरते हैं, कोई शराब ना देती तो वहां से चोखा धन मिल जाए, अच्छा माल मिले, बकवाद करते फिर कुत्ते गले बन के धक्के खाए। तो ये सारी बातें याद दिलाते हैं, इसलिए कि आपको विश्वास हो कि सारे डले ढोरे हैं, इनके पास साधना नहीं है। गरीब सेली सिंगी पैर के मृग साला धर शीश जमपुर ने। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, मुक्ति का मार्ग जोर, कोई देखो सत्संग करके। अब क्या बताते हैं आपको, एक परमात्मा के विषय में शब्द सुनाते हैं। सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में, सत्संग किया था बजरंगी ने मुनींद्र जी के संग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। कहे मुनींद्र सुनो हनुमाना, तुम उड़जे झूठे रंग में। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। ये 30 करोड़ राम हो जालिए, जीत जीत के जंग ने। देखा सतलोक नजारा था, विधि पूछी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के, विधि बूझी पैर पकड़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई सत्संग करके। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आगे काग भूसंडा। जोग जीत के सत्संग में एक दिन आ गए काग भूसंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। मुझे ऐसा मार्ग नहीं मिला, मैं फिर लिया 9 खंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीन्या, तब मिटा काल का दंडा। उपदेश लिया फिर सुमरण कीना, मिटा काल का दंडा। वो करे अधीनी बंदगी सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के, सतगुरु चरणा के मां पढ़ के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। मुक्ति का मार्ग सत्संग किया था, सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। सत्संग किया था परमेश्वर से पक्षी राज गरुड़ ने। कैसत सुकृत के स्वाद बतावे, यो गूंगा खा के गुड़ ने। कैसत सुकृत के स्वाद बतावे, गूंगा खा के गुड़ ने। अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने।
अकड़ घनी थी ज्ञान की, फिर लागी गर्दन मुड़ने। उपदेश लिया था सतगुरु जी से, उपदेश लेवे सतगुरु जी से, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके, तब सुरत अगम को सरके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके। कोई साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी, साहेब कबीर ने नानक जी से कही अगम की वाणी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जाकी जोत स्वरूप निशानी। कह नानक मैं तो वाको मानू, जिसकी जोत स्वरूप निशानी। देखी सतलोक की चांदनी, तब वह ज्योति फीकी मानी। देखी सतलोक की रोशनी, तब ज्योति फीकी जानी। वाहे गुरु सत नाम कहा था, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के, उन घणी उमंग में वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथा। तीनों देवा न्यू कहने लगे, हम सर्व लोक विदाता। ये तीनों देवता न्यू कहने लगे, हम सर्व लोक विदाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। गरुड़ कहे ये बालक मर गया, इसे जीवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के, ये तो हाथ परम ईश्वर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई करके। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आगे गोरखनाथ था। साहेब कबीर के सत्संग में एक दिन आ गए गोरखनाथ था। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। वो सिद्धि बल से बोलता, सतगुरु कहें ज्ञान की बाता। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़ा माथा। जब पूर्ण सिद्धि दिखलाई, तब नाथ जी रगड़ा माथा। गोरख ने वेद शब्द का पाया, सतगुरु चरणा बीच पसर के। सतगुरु चरणा बीच पसर के, सतगुरु चरणा बीच पसर के। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके, कोई देखो सत्संग करके, कोई। मुक्ति का मार्ग जोर है, कोई देखो। सत्संग हुआ था सामन के घर पे, कैसी हुई सतगुरु मेहमानी। सत्संग हुआ सामन के घर पे, किसी हुई सतगुरु मेहमानी।
अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। अन्न नहीं था प्रसाद को तब चोरी करन की ठानी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। सतगुरु सेवा कारण लई स्वयं लड़के की प्राणी। भगत वो पाला जीत गए जो हुए आश्रय सतगुरु के। जो हुए आश्रय सतगुरु के, जो हुए आश्रय सतगुरु के। मुक्ति का मार्ग जोर है कोई देखो सत्संग करके। कोई देखो सत्संग करके। कोई है मुक्ति का मार्ग जोर है कोई। मान गुमान छोड़ मेरे मनवा तत्व भेद तब दर्शे। ये मान गुमान छोड़ मेरे मनवा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो सुनते हो वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को